वित्पन्न। माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एमिनो की क्षारकीय प्रकृति के बारे में, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस के बारे में। तो एक बात आप जानते हैं कि जो अमोनिया है, क्या होता है अमोनिया? ये होता है NH3, और इस NH3 को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं अमोनिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर ये अमोनिया लिखा है, इसमें N के पास क्या होता है? N के पास होता है एक लोन पेयर। यदि आप अमोनिया में से एक या दो या तीनों हाइड्रोजन को आप प्रतिस्थापित कर दें, रिप्लेस कर दें एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो जो आपको कंपाउंड मिलेंगे वो कहलाएंगे एमीन। यानी कहने का अर्थ है कि जो बेसिकली जो एमाइंस हैं, एमीन हैं, ये होते क्या हैं? ये होते हैं अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका जो एक H है, इस एक H को मैंने रिप्लेस किया एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा यहाँ पर RNH2, और आप जानते हैं इनके पास क्या है? एक लोन पेयर। ऐसी एमीन जो होगी जिसमें N के पास क्या होंगे? 2H, वो तो कहलाएगी क्या? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन कहलाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अगर आप अमोनिया में से 2H को आप यहाँ पे क्या करें? प्रतिस्थापित कर दें, किसके द्वारा? किसी भी 2H को एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस वाले H को हटा दिया, यहाँ से ये N है, और मैंने यहाँ से भी क्या किया? H को रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पे केवल क्या बचा? एक H। और आप जानते हैं N के पास भी क्या होता है? एक लोन पेयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे N के पास केवल एक H बचा है। तो जो यहाँ पर ये एमीन आपको प्राप्त होगी, ये कौन सी होगी? ये होगी 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। लेकिन जब आप अमोनिया में से तीनों के तीनों ही H को आप रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे N के पास होता है लोन पेयर, और यहाँ जो आपको मिलेगी एमीन, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर एमीन लिखी है, ये सभी एमीन है क्या? ये सभी की सभी एमीन क्या है? एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एमीन को हम डिफाइन करते हैं। 3 प्रकार की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एमीन हैं उनमें नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन, यानी अमोनिया का जो नाइट्रोजन एटम है उस पर क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और इसकी प्रेजेंस के कारण से ही जो एमीन्स होती हैं वो सभी के सभी एमीन क्या होती है? ये आप ध्यान रखेंगे, ये होती है बेसिक इन नेचर। यानी कहने का अर्थ है कि जो एमीन होंगी उनकी प्रकृति क्या होगी? बेसिक होगी, यानी क्षारीय प्रकृति होगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो लोन पेयर है, इनकी प्रेजेंस के कारण से जो एमीन होती है वो यहाँ पर बिहेव करती है किसकी तरह? ये यहाँ पर बिहेव करती है लोइस बेस की तरह, लोइस क्षार की तरह व्यवहार करती हैं। और लोइस क्षार किसे कहते हैं? लोइस क्षार होते हैं वे कंपाउंड या यौगिक होते हैं जो करते क्या हैं? अपने लोन पेयर को, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें? डोनेट करते हैं। और ये जो एमीन हैं ये भी क्या करेंगे? अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे। किसके लिए? फॉर प्रोटोनेशन। और इसीलिए ध्यान रखेंगे जो एमीन्स होती हैं वो क्या होती है? वो क्या किसी तरह काम करेंगी? लेविस बेस की तरह, लोइस क्षार की तरह काम करेंगी। और आप ध्यान रखेंगे कि जो एमीन है वो अपना लोन पेयर दान करती हैं
प्रोटोनन के लिए। इसीलिए जो एमीन होती हैं उनकी सभी की सभी जो प्रकृति है, जितनी भी एमीन हैं वो सभी की सभी नेचर में कैसी होती है, ये सभी एमीन नेचर में बेसिक होती है, यानी क्षारीय होती है। अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप अमोनिया को, मैंने यहाँ देखो ये लिया मैंने यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया जब जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो ये तो यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये रिएक्ट करके बनाता है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी ये बनाता है NH4OH। कौन, अमोनिया जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, जल के साथ। बिल्कुल सिमिलर जो एमीन है वो जब जल के साथ करेंगी रिएक्ट तो वो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी। क्या बता, देखो मैंने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर क्या ले लें, एमीन ले लें, और एमीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, जल के साथ, तो ये जल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बनाएंगी, ये यहाँ पे बनाएंगी एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एमीन है उनकी जल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगी और किस प्रकार से वो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा, यहाँ पर ये लिया मैंने यहाँ पर R, और ये हो गया N, और N के पास आप जानते हैं यहाँ लगे हुए क्या, 2H, और आप जानते हैं ये कौन सी एमीन ली है मैंने यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर एमीन ली है ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि N के पास क्या है यहाँ पर 2H है। और ये भी आप जानते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लॉन पेयर क्या होगा, इसके पास प्रेजेंट होगा। जब एमीन की रिएक्शन आप जल से कराओगे, अब आप जानते हैं जल क्या होता है, जल होता है H और OH, और आपको ज्ञात है कि जो जल है उसमें जब आप कराओगे रिएक्शन इसकी तो होगा क्या कि H तो होता है प्लस और OH क्या होता है माइनस। और जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी किस प्रकार से, तो जो ये आप देख रहे हो H प्लस, उसको ये N अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अपना लोन पेयर डोनेट करे किसके लिए, प्रोटोनेशन यानी प्रोटोनन के लिए, तो वो क्या होंगे, वो कार्य करते किसकी तरह, लेविस बेस की तरह, लुईस क्षार की तरह काम करते हैं। जब ये दान करेगा तो ये क्या होगा, ये H इस N के पास आएगा, यहाँ 2H है, एक H और आएगा, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, देखिए ये तो है यहाँ पर R, अब ये जो N है इसके पास आप देख रहे हैं 2H पहले से है ही, एक H और आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, NH3। N ने अपना लोन पेयर दिया तो N पे यहाँ कौन सा चार्ज आ रहेगा, प्लस चार्ज, और बाहर आप देखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर OH माइनस। और जो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये निर्मित करता है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है ये बिल्कुल सिमिलर होती है अमोनिया की तरह। जब आप अमोनिया को जल में रिएक्ट कराओगे तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, उस प्रकार से एमीन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। और ये रिएक्शन यहाँ पे शो कर रही है कि जो एमीन है उसकी नेचर कैसी है, बेसिक है, क्षारीय है। अब यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करेंगे, यानी क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए एक तो लिया है मैंने एल्किल एमीन, और एल्किल एमीन को हम कहते क्या है, एल्केनामीन। और जो ये एल्केनामीन है उसमें और अमोनिया में हम तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन सा मोर बेसिक है, कौन सा अधिक क्षारीय है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये एल्किल एमीन है, देखिए ये होता है यहाँ पर R, यहाँ लगा दिया मैंने क्या N, और आप जानते हैं N से मैंने लगा दिए यहाँ पर क्या 2, मैंने यहाँ पर H लगा दिए। और आपको ज्ञात है कि N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर, ये तो क्या आपका एल्किल एमीन। अगर आप अमोनिया देखें तो देखिए ये तो लिखा है मैंने यहाँ पर N,
और यहाँ लगा दिया मैंने क्या H, यहाँ पर भी लगा हुआ है H, और यहाँ पर भी लगा हुआ है H, और यहाँ पर भी आपको ज्ञात है कि N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर। तो जो मैंने ये बनाया है ये तो आप जानते हैं क्या है, ये तो है एल्केनामीन है। क्या ये एल्केनामीन। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये आपको ज्ञात है, ये यहाँ पर क्या है, अमोनिया है। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा मोर बेसिक होगा। तो एक बात आपको ज्ञात है कि जो अपना लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए जितना इजीली देगा, जितना इजीली प्रोवाइड कराएगा अपने लोन पेयर को प्रोटोनेशन के लिए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका क्षारीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ तो लगे हुए हैं 3H, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3H यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ इस H की जगह पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है R। R क्या होता है, R होता है एल्किल ग्रुप। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो ये एल्किल ग्रुप होता है इसका होता है प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट। और ये जो प्लस आई इफेक्ट है इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धन प्रेरण प्रभाव कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट है। ये होता क्या है कि जो ये एल्किल समूह है इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, होता है, इसलिए ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को जो एल्किल ग्रुप है वो धकेलेगा किसकी तरफ, N की तरफ। तो उसे होगा क्या कि इस वाले N की तुलना में इस वाले N पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, आप देखेंगे इस वाले N पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण से या धन प्रेरण प्रभाव के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है N की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी तुलना में, इस पर हो जाएगी हाई। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो N है ये अपना जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, तुलनात्मक रूप से आसानी से प्रोटोनेशन के लिए प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा, एल्किल एमीन। किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। इसीलिए इसका जो क्षारीय सामर्थ्य होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसकी, एल्किल एमीन का जो क्षारीय सामर्थ्य होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुलनात्मक रूप से अधिक होगा। लेकिन इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्षारीय सामर्थ्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। क्योंकि अमोनिया के द्वारा लोन पेयर को यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रोटोनेशन के लिए प्रदान करने की प्रवृत्ति इसकी तुलना में क्या होगी, कम। अगर आप दोनों में तुलना करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल एमीन होगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन, एल्किल एमीन अधिक क्षारीय हो जाएगा अमोनिया की तुलना में। सो वी कैन से दैट एल्किल एमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, यानी अमोनिया की तुलना में जो एल्किल एमीन है या एल्केनामीन है वो अधिक क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर हम अगला केस ले रहे हैं, जब सभी क्या हों, 1 डिग्री एमीन हो, यानी व्हेन ऑल एमाइंस आर 1 डिग्री एमाइंस और प्राइमरी एमाइंस। अगर मान लीजिए आपको सभी एमीन प्राइमरी एमाइन दी जाए तो उसमें एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर मान लिया वहां पर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी अगर मान लिया वहां पर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो ये होगा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो वहां पे क्या होगा, जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, कुल मिलाकर ध्यान रखेंगे यहाँ पर
कि जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी किसकी, एमीन की, वो भी क्या होगी वहां पर बढ़ेगी। इस बात को वहां इस केस में आप ध्यान रखेंगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई है, जब सभी एमीन कैसे हो, 1 डिग्री एमीन हो, तो अगर उनमें एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी एमीन की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, सबसे पहला CH3NH2 ले लिया। अब आप जानते हैं CH3NH2 को हम बोलते हैं मैथिल एमीन। अगला देखो मैंने यहाँ पर ये लिया CH3CH2 और ये हो गया NH2। अब आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका नाम क्या है, ये हो गया एथिल एमीन। अब देखो अगला मैंने यहाँ पर ये लिया CH3CH2 और मैंने यहाँ लगा दिया NH2 और ये जो लिखा है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यह N प्रोपिल एमीन। अब देखो मैंने यहाँ पर अगला देखो ये लिया CH3CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, NH2 और ये जो लिखा है इसका नाम क्या है, N ब्यूटिल एमीन। अगर आप ध्यान से देखें ये जितने भी मैंने यहाँ पर एमीन लिखी हैं दीज आर ऑल 1 डिग्री एमीन्स। क्यों, क्योंकि सब में आप जानते हैं N के पास क्या है, 2H प्रेजेंट है और जब सभी की सभी 1 डिग्री एमीन हो तो मैंने बताया था कि अगर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो भी बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ तो जो एल्किल ग्रुप है वो कौन सा है, मैथिल, इसका साइज क्या है, छोटा। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इस तरफ, इसके कंपेयर में इसका साइज क्या हो गया, और बड़ा हो गया। साइज बढ़ेगा तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा एन की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, साइज और ज़्यादा बड़ा हो गया एल्किल ग्रुप का तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, ये करेगा रिपेल एन की तरफ। यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इस वाले एन की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्लस इफेक्ट होगा वो किसका हो जाएगा, इस वाले का। और जिसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा उस एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, एन ब्यूटिल एमीन की। थोड़ी कम किसकी होगी, एन प्रोपिल एमीन की। थोड़ी और कम किसकी होगी, एथिल एमीन की। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, मैथिल एमीन की। ये आप ध्यान रखें किस कंडीशन में, जब सभी के सभी क्या हो, 1 डिग्री एमीन हो, प्राइमरी एमीन हो, तो उस केस में अगर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो उसमें प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी एमीन की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, उनका होता है प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट। अगर एमीन में एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो उनमें प्लस आई प्रभाव भी बढ़ेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 3 डिग्री एमीन है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किस कंडीशन में, जब सभी एमीन क्या हों, अलग अलग हों। व्हेन ऑल एमाइंस आर डिफरेंट, यानी 1 डिग्री एमीन भी हो, 2 डिग्री एमीन हो और 3 डिग्री एमीन हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि एलिफेटिक जो एमीन हैं उनमें जो क्षारकता है एल्किल समूहों की संख्या के बढ़ने पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है उसका होता है प्लस आई प्रभाव। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 डिग्री एमीन सर्वाधिक क्षारीय होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो एमीन हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट बताए हैं उसके हिसाब से। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा, मैंने यहाँ लिखा RNH2। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये RNH2 है ये कौन सी एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है।
और जो ये 1 डिग्री अमीन है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये एल्किल ग्रुप है वो कितनी संख्या इनकी, ये केवल एक ही है, ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा n की तरफ। फिर देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा मैंने R, ये n है, मैंने यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, यहाँ लगा दिया मैंने एक और R। और आप जानते हैं इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। और ये जो एमीन यहाँ लिखी है ये किस प्रकार की एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। अब आप देखिए इसमें कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक तो लगा हुआ है ये और यहाँ लगा हुआ है दूसरा एल्किल ग्रुप। और जो ये एल्किल ग्रुप हैं इनका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये R इलेक्ट्रॉन धकेलेगा n की तरफ, यहाँ पर भी ये R इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा n की तरफ। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिया अगला एमीन, यहाँ लगा दिया मैंने R, ये हो गया n, यहाँ लगा दिया मैंने R और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने क्या, R। और आप जानते हैं इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। और ये जो एमीन है ये कौन सी एमीन है, ये एक 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक एमीन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखोगे आप, ये तो हो गया पहला एल्किल समूह, इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा n की तरफ। ये हो गया आपका दूसरा एल्किल समूह, ये भी इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा n की तरफ। यहाँ पर ये हो गया तीसरा एल्किल समूह, ये भी इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा n की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन घनत्व n पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया है उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एल्किल समूह किसमें है, 3 डिग्री एमीन में। तो इसके n पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्षारीय प्रकृति की, थोड़ी कम होनी चाहिए 2 डिग्री एमीन और सबसे कम होनी चाहिए 1 डिग्री एमीन। ये क्रम होना चाहिए जो मैंने ऊपर आपको जो कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट के बेसिस पर बात करते हैं। 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एमीन थोड़ी कम और 1 डिग्री सबसे कम। जो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रम बताया है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये क्रम वास्तव में कब होगा, जब हम बात करते हैं गैसीय प्रावस्था में, गैसियस फेज में तथा अजलीय विलायक जैसे क्लोरो बेंजीन में। इस कंडीशन में ही जो ये क्रम मैंने आपको बताया है ये क्रम हमें प्राप्त होता है, जिसमें 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होती है, 2 डिग्री एमीन थोड़ी कम और सबसे कम होती है कौन सी, 1 डिग्री एमीन। कंडीशन क्या है, जब गैसियस फेज के बारे में बात करें या फिर जो आपके अजलीय विलायक हैं जैसे क्लोरोबेंजीन में ही इस क्रम को फॉलो किया जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को। और इस क्रम के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि ये क्रम जैसा मैंने बताया गैसियस फेज और जो आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट है लाइक क्लोरोबेंजीन में ही क्षारकता का ये क्रम आपको प्राप्त होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आपको प्राप्त होता है। लेकिन जलीय प्रावस्था यानी एक्वस फेज में अगर हम बात करते हैं तो क्षारकता का यह क्रम प्राप्त नहीं होता। ये केवल आपको कब प्राप्त होगा, गैसियस फेज में और नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक क्लोरोबेंजीन में ही ये क्रम हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो क्रम होता है किस कंडीशन में, वो क्रम होता है गैसियस फेज में और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। लेकिन अगर हम ज्ञात करते हैं pKa मानों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो जलीय प्रावस्था है एक्वस फेज है उसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो सही ऑर्डर है वो देखिए ये होता है। पहला कंडीशन क्या है, जब R क्या लें आप, मैथिल ग्रुप लें तो ये 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन और ये है आपका अमोनिया। और आप देख रहे हैं यहाँ जो R लगा हुआ है वो कौन सा ग्रुप है, मैथिल। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जब R मैथिल ग्रुप हो तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी
वो 2 डिग्री एमीन की होगी, थोड़ी कम 1 डिग्री एमीन की, थोड़ी और कम 3 डिग्री एमीन की, और सबसे कम जो होगी बेसिक स्ट्रेंथ वो होगी अमोनिया की। लेकिन अगर मान लीजिए आर आप क्या ले लें, एथिल ग्रुप ले लें, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो 2 डिग्री एमीन की, यानी 2 डिग्री एमीन दोनों कंडीशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मोर बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। और थोड़ा कम यहाँ हो जाएगा 3 डिग्री, और कम 1 डिग्री, सबसे लास्ट में कौन आएगा, अमोनिया आएगा। और ये जो ऑर्डर मैंने बताया आपको, यह है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे कि जब आर बराबर मेथिल हो तब तो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे 213A को, यानी सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो 2 डिग्री एमीन, थोड़ी कम 1 डिग्री, थोड़ी कम 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमोनिया, A फॉर अमोनिया। अगर R बराबर एथिल है तो मैंने यहाँ लिखा है 231A, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री एमीन, थोड़ा कम 3 डिग्री, और कम 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन होगा, अमोनिया। अब हम बात करेंगे कि जहाँ पर 3 डिग्री एमीन को सबसे ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट उल्टा हो गया। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम अब बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री एमीन के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा R, ये है N, यहाँ लगा दिया मैंने R, ये हो गया R, ये एल्किल ग्रुप है, और इनके पास क्या है, एक लॉन पेयर। आप देख रहे हैं कि यह 3 डिग्री एमीन है। इसमें जितने भी एल्किल समूह हैं इनका होता है प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को ये धकेलेंगे एल्किल ग्रुप की तरफ। तो होगा क्या, इस वाले एन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा हो जाएगा। कौन सी एमीन में, ये होगा 3 डिग्री एमीन में एन पर सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो सबसे ज्यादा क्षारीय होना चाहिए 3 डिग्री एमीन को। लेकिन होता है क्या कि यहाँ पर जो 3 डिग्री एमीन में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एल्किल समूह हैं, ये बल्कि ग्रुप हैं, बड़े आकार के एल्किल ग्रुप हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल E+ में लिखा है, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही, जब यहाँ आना चाहेगा तो ये जो तीनों एल्किल ग्रुप हैं इसके मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, बाधा पैदा करेंगे। इसको इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन स्नेही को इसके पास आने नहीं देंगे। जो ये एल्किल ग्रुप बाधा उत्पन्न करेंगे, जो बड़े आकार के ग्रुप हैं, इस बाधा को, इस हिंड्रेंस को हम नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। इस बाधा के कारण 3 डिग्री एमीन के N पर इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होते हुए भी यह अपना लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए डोनेट नहीं कर पाता। किस कारण से, एल्किल ग्रुप के द्वारा उत्पन्न स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से। जिससे होता क्या है कि जब ये अपना लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी 3 डिग्री एमीन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही आपको मैंने बताया है कि जो 3 डिग्री एमीन है उसमें N पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के बाद भी यह इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर नहीं दे पाता, जिससे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री एमीन की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस केस में, जब आप सभी एमीन कैसे लो, डिफरेंट लें, व्हेन ऑल एमाइंस आर डिफरेंट लें, तो उस केस में 2 डिग्री एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो 3 डिग्री एमीन की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर देखिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं केस कि जो एरोमेटिक एमीन है जैसे एनिलीन, वह अमोनिया और एल्किल एमीन से काफी कम क्षारीय है। यानी एनिलीन, अमोनिया और एल्किल एमीन में अगर आप तुलना करें तो सबसे कम जो क्षारीय होगी वो कौन होगी, वो होगी एनिलीन। तो यहाँ देखो लिखा है मैंने ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अगर हम तीनों में तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा एल्किल एमीन। और आप जानते हैं कि एल्किल एमीन और अमोनिया में आपने जब तुलना की थी तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन था, एल्किल एमीन। क्योंकि जो एल्किल एमीन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका होता है प्लस आई प्रभाव
प्लस आई इफेक्ट होता है, इसीलिए अधिक जो बेसिक है वो कौन सा हो जाएगा, एल्किल एमीन। और उससे कम कौन है, अमोनिया। और सबसे कम जो होगा बेसिक वो कौन हो जाएगा, एनिलीन। अब आप जानते हैं एनिलीन होता क्या है कि जो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, आप लगा देंगे NH2 ग्रुप को लगा देंगे। और अमोनिया तो आप जानते हैं ही क्या होता है, ये होता है NH3। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर इन तीनों में जो एनिलीन है, जो एक एरोमेटिक एमीन है, ये सबसे कम क्षारीय क्यों है। तो यहां देखिए हम बात कर रहे हैं कि एनिलीन के सबसे कम क्षारीय प्रवृत्ति के कारण के क्रम के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिखा, देखो ये तो होगी आपके बेंजीन रिंग, और आप जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा कौन, NH2। तो जो ये यौगिक होता है, इस यौगिक का नाम क्या होता है, ये होता है एनिलीन। और ये होती क्या है, यह एक एरिल एमीन होती है। और जो यहाँ पर आपने ये एरिल एमीन ली है, उसमें आप देखेंगे कि इस वाले एन के पास क्या होता है, इसके पास होता है यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एन पर जो लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, उपस्थित है, वह बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होने से, संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये करेंगे क्या, ये जो लोन पेयर है वह अनुनाद में भाग लेता है। मेन रीजन ये है कि एनिलीन की संरचना में जो एन के पास जो लोन पेयर है, ये बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, जिससे ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ पर भाग लेंगे किसमें, रेजोनेंस में, अनुनाद में। जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि लोन पेयर जो होंगे, लोन पेयर को प्रोटोनन यानी प्रोटोनेशन के लिए डोनेट यानी प्रदान करने की प्रवृत्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। और जब लोन पेयर को डोनेट करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो ये एनिलीन है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्षारीय सामर्थ्य होगा, वो भी क्या हो जाएगा, दूसरे अन्य यौगिकों की तुलना में क्या हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो लोन पेयर है, ये किस प्रकार से ये करेगा पार्टिसिपेट रेजोनेंस में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एनिलीन है उसमें रेजोनेंस किस प्रकार से होगा, रेजोनेंस इन एनिलीन। तो देखो पहले आप यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बना दी, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पे आप जानते हैं क्या लगा होता है, NH2, और इनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। अब आप जानते हैं जो ये लोन पेयर आप देख रहे हो, ये क्या है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कॉन्जुगेशन में है, तो ये भाग लेगा अनुनाद में। तो जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो N पे क्या आएगा, चार्ज, इस पे आ जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस चार्ज। अब इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी जो पोर्शन है वो रहेगा बिल्कुल सेम, और ये लगा दिया आपने यहाँ पर डबल हेडेड एरो। अगली स्ट्रक्चर आप देखोगे, ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर, ये तो रहेगा बिल्कुल सेम, N पे लगा होगा यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, तो ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर। इसको शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ कोई चेंज किया नहीं है।
और ये लगा दिया आपने यहाँ पर डबल हेडेड एरो। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपको वो देखो, आप ऊपर का जो पोर्शन है रहेगा रिमेन सेम, यहाँ लगा रही है NH2, N पे है प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर है। अब इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, इसको भी शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये लगा दिया आपने यहाँ पर डबल हेडेड एरो। अगले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ पर है ही और ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, इसको भेज दिया आपने वापस ऊपर N के पास तो यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और आप देखेंगे N के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा लोन पेयर, और ये लगा दिया आपने यहाँ पर डबल हेडेड एरो। और आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल रिंग के अंदर जो बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो गई है, और ये हो गया आपका यहाँ पर एनिलीन में अनुनाद। ये होगी आपकी स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये होगी आपकी स्ट्रक्चर, यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर है सेकेंड, ये होगी आपके यहाँ पर थर्ड, और ये हो रहेगी यहाँ पर फोर्थ, और ये हो रहेगी यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगी अनुनादी संरचना, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट एनिलीन में अनुनाद। और आप देख रहे हैं कि N पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो करेगा पार्टिसिपेट रेजोनेंस में, जिससे उसके द्वारा लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है प्रोटोनेशन के लिए उसमें आएगी कमी, जिससे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसकी एनिलीन की वो इन दोनों के कंपेयर में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं एनिलीन इज लेस बेसिक देन एल्किल एमीन एंड अमोनिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो निम्न अभिक्रियाएं हैं जो यहाँ पे हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं एमीन की बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति को दर्शाती हैं। तो रिएक्शन में होगा क्या कि जो एमीन होगा वो अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए, प्रोटोनन के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा मैंने यहाँ पे R, ये हो गया NH2, और आप जानते हैं पे क्या होता है एक लोन पेयर। इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ, और जब इसकी क्रिया कराओगे आप HCl के साथ तो आप जानते हैं इसमें होता है क्या है, HCl में H होता है प्लस, Cl क्या होता है माइनस। तो होगा क्या यहाँ पर जो ये N है ये अपना लोन पेयर देगा किसको, H प्लस को, तो होगा क्या ये जुड़ेगा इसके साथ तो ये यहाँ देगा क्या R, ये NH2 था एक H और आ गया तो हो जाएगा Na3। N पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहेगा, प्लस चार्ज, और यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे क्या बचा Cl पे है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा एल्केल अमोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पर होगी पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो एमीन की बेसिक नेचर को शो करती है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि जो एमीन है वो अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड रिएक्शन क्या है, देखो आप यहाँ पर ये लिया आपने यहाँ पे R NH2, N के पास क्या होता है एक लोन पेयर। अब यहाँ देखो जो एसिड लिया है वो लिया मैंने यहाँ पे क्या H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पर ले लिया, और जो आपने यहाँ पर ये लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कितने H हैं, 2, तो इसके आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके 2 मोल लेंगे, तो जब रिएक्शन होगी क्या बनाएगा देखिए, तो ये यहाँ बनाएगा R, ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या प्लस का कर दिया आपने पूरे का, यहाँ पे क्या हो जाएगा होल ट्वाइस, क्योंकि आपने यहाँ पे इसके 2 मोल लिए और 2 H यहाँ पर हैं, और बाहर क्या बचेगा, बाहर हो जाएगा SO4 -2, और जो यहाँ पर ये लिखा है इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा एल्केल, और ये हो जाएगा अमोनियम, और ये है सल्फेट। ये इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि जो एमीन है वो अपना लोन पेयर क्या कर रही है, डोनेट कर रही है प्रोटोनेशन के लिए। और तीसरी रिएक्शन में देखो आप यहाँ पर मैंने एमीन ले लिया, यहाँ लिखा मैंने क्या RNH2, और आप जानते हैं यहाँ पर भी क्या है
एन के पास एक लोन पेयर है। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसकी रिएक्शन यहाँ किससे कराओगे, ये लोगे आप यहाँ पे H2PtCl6, ये आपने यहाँ पर ले लिया। क्या लिया आपने यहाँ पर, H2PtCl6। नाम क्या है इसका, इसका यहाँ पर नाम होता है क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल। नाम क्या है इसका, इसका नाम है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या नाम बताया मैंने आपको, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ये इसका नाम है। रिएक्शन जब आप कराएंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर भी कितने H हैं, इसके अंदर भी 2 H हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसके आपको लेने पड़ेंगे क्या, 2 मोल। तो जब रिएक्शन होगी यहाँ पे देखो क्या देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या R, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या NH3 का कर दोगे आप यहाँ पे होल ट्वाइस। N पे देखो आप यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस चार्ज। और जो यहाँ पर आप देखें लास्ट में वो क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा PtCl6 और ये हो जाएगा -2। ये आपको यहाँ पर मिलेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एल्किल, आगे क्या है अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप देख रहे हैं जितनी 3 रिएक्शन लिखी है, इन तीनों रिएक्शन में एमीन कर क्या रहे, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये ली है एमीन, इसकी क्रिया कराओगे आप क्लोरोरिक एसिड से। यहाँ पर एक H है तो 1 मोल ही लोगे आप। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये अपना लोन पेयर देगा किसको, H+ को, ये जुड़ेगा इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, और बाहर क्या बनेगा AuCl4-। और जो ये बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट। तो जो मैंने यहाँ पर ये चारों रिएक्शन लिखी है, इन चारों रिएक्शन में आप देख रहे हैं एमीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा फॉर प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनन के लिए। और ये चारों रिएक्शन क्या कर रही है, एमीन की जो बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रवृत्ति है, उसको ये शो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एमीन के उपयोग, यूजेज ऑफ एमीन्स के बारे में। तो सबसे पहला उपयोग क्या है कि जो कम अणुभार वाली जो निम्नतर एलिफेटिक एमीन हैं, उनका यूज हम कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में एज ए रिएजेंट यानी अभिकर्मक की तरह काम में लेते हैं। दूसरा यूज क्या है कि जो एनिलीन और जो अन्य आपके एरोमेटिक एमीन होती हैं, उनका यूज डाइज, ड्रग्स और इंडिकेटर्स के निर्माण में करते हैं, यानी सूचकों, दवाइयों और रंजकों के निर्माण में इन्हें काम में लेते हैं। तीसरा उपयोग क्या है, थर्ड है जो मैथिल एमीन होती है, उसका उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। और फोर्थ क्या है कि जो एमीन होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं फोटोग्राफिक डेवलपरों के रूप में, इसका उपयोग करते हैं। तो जो मैंने आपको बताए हैं ये हो गए आपके यहाँ पर एमीनों के उपयोग। धन्यवाद।